ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 425 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का जो कि है भक्ति योग श्लोक क्रमांक 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ये त्वम् अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं स कूटस्थं चलं ध्रुवं संयम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। अर्थात, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भक्तों, जब प्रथम श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि दोनों प्रकार के भक्तों में से जो आपके साकार रूप की पूजा करके आपकी सेवा में लगते हैं वो, और दूसरा जो आपके अव्यक्त रूप निराकार ब्रह्म की पूजा करते हुए उसके ऊपर ध्यान करते हुए इन कार्यों में लगे रहते हैं, उन दोनों में पूर्ण सिद्ध किसे माना जाए। तो दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो भक्त मेरे साकार रूप में सेवा में संलग्न रहकर पूर्ण रूप से श्रद्धापूर्वक उसकी भक्ति करता है वह परम सिद्ध माना गया है। और इस श्लोक में 3 और 4 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परंतु जो भक्त मेरे अव्यक्त रूप को, मेरे निराकार रूप का पूर्ण ध्यान में लगे रहते हैं और उसकी महानताओं को जानते हुए कि वो कैसा है, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो अकल्पनीय हैं, जो अपरिवर्तनीय हैं, असल तथा ध्रुव हैं, ऐसा जो सोचते हुए इस प्रकार साधना में लगे रहते हैं, वे लोग भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्राप्त करते हैं अंततः। अर्थात सारी की सारी विधियों से जब गुजर चुके होंगे तो अंततः वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं। अर्थात उनका भी रास्ता गलत नहीं है। जो कहते हैं सब रास्ते एक जगह जाते हैं, बात सही है, परंतु ये रास्ते बहुत घुमाने वाले हैं। मान लीजिए आपके निकट कोई स्थान है, उस स्थान को जाने का एक तरीका है कि आप डायरेक्ट उस रास्ते पर जाते हुए कुछ ही घंटों में वहाँ पे पहुँच जाए, और दूसरा रास्ता है कि घुमाते हुए अन्य देश को घूमते हुए वहाँ से वीज़ा लेकर फिर अन्य देश को जाते हुए फिर वहाँ से घूमते हुए फिर वहाँ से घूमते घूमते कई वर्षों के उपरांत हम उस स्थान तक पहुँचे। बुद्धिमत्ता तो इसी में होगी कि जो डायरेक्ट रास्ता हमारे निकट से जाता है उस रास्ते का चयन किया जाए और उसी रास्ते से गुजरा जाए। भक्तों, आश्चर्य की बात तो तब हो जाती है कि वह रास्ता जो निकटवर्ती है वो बहुत सरल भी है, सुगम भी है, बड़ी आसानी से उस पर चला भी जा सकता है, और दूसरा रास्ता है वो बहुत कठिन है, अनेक प्रकार की झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है, अनेक समुद्रों को पार करते हुए जाना पड़ता है, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए जाना पड़ता है, उसमें अनेक प्रकार के व्यवधान आते हैं। फिर भी जो अल्पज्ञानी हैं या जिन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं है, वो उस कठिन रास्ते का चयन करते हुए घूमते 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 कई जन्मों के उपरांत जब उसको अंततः भगवान की उस महानता के विषय में ज्ञान होता है तब वो भक्ति में संलग्न होते हैं और फिर उस स्थान को प्राप्त होते हैं। तो अभी निर्णय हम और आपको लेना है कि हम और आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। हालांकि भगवान ने यहाँ पे घोषणा कर दी कि दोनों रास्ते जाते उनते की हैं, अर्थात ये इन विधियों का पालन करने वाला व्यक्ति भी अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करता है। जो मेरी उपासना नहीं करते हैं अपितु आत्मा का अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे भी मुझको प्राप्त करते हैं। जो डायरेक्ट भगवान की पूजा न करके आत्मा का अनुभव, आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है, वह भी अंततः भगवान को प्राप्त होता है। परंतु बहुत काल और बहुत क्लेश उठाने के बाद आया ना वर्णन, परंतु बहुत काल अर्थात कई जन्मों के उपरांत और बहुत क्लेश अर्थात बहुत कष्ट उठाने के उपरांत वो भगवान को प्राप्त कर पाता है। यहाँ
आत्मा का वर्णन किया जा रहा है। इस आत्मा को देव या मानव ऐसे औपचारिक शब्दों से निर्दिष्ट करना असंभव है, क्योंकि यह शरीर से भिन्न है, अनिर्दिश्यम। यहाँ पर आत्मा का वर्णन आया है और इस आत्मा को हम शरीर से संबंधित जोड़कर या किसी अन्य शब्द से सूचित नहीं कर सकते, क्योंकि यह शरीर से भिन्न है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, परंतु आत्मा है वो चली गई। अक्सर लोग कहते हैं फलाना व्यक्ति अच्छा था परंतु चला गया। अरे कहाँ गया भाई, अभी तो सामने ही तो लेटा हुआ है, परंतु चला गया, अर्थात आत्मा चला गया। यह इंद्रियों के ज्ञान के परे है, अव्यक्तम। ये ज्ञान है वो इंद्रियों के ज्ञान के परे है। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, वैज्ञानिक विधि द्वारा अनेक प्रकार के शोध करके, अनेक प्रकार के निष्कर्ष निकाल के उस ज्ञान को नहीं समझ सकते। वह ज्ञान है वो इंद्रियों के ज्ञान से परे है, आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए इसे श्रुति के द्वारा ही जाना जा सकता है। यह शरीर, इंद्रियों और प्राण में सर्वव्यापी है। यहाँ तक यह तर्क के द्वारा अगम्य है, अचिन्मय। ये तर्क के द्वारा इसको नहीं समझा जा सकता। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा तो ऐसा तर्क है, मुझे लगता है कि भगवान ऐसे हैं, मुझे लगता है भगवान निराकार है, मुझे लगता है कि भगवान को ऐसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार अनेक तर्कों के द्वारा हम उस परम ज्ञान, उस परम दिव्य, परम ईश्वर के विषय में जानकारी नहीं अर्जित कर सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, जान नहीं पाएंगे। फिर क्या तरीका है? श्रुति के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। जिस प्रकार एक पुत्र जिसका जन्म होने के उपरांत वो अपने पिता से कभी मिला नहीं है, वो अन्य किसी देश में रहते हैं या अन्य कहीं बाहर गए हुए हैं धन कमाने के उद्देश्य से या किसी कार्य से, जब कुछ वर्षों के उपरांत बड़ा होता है, उसको ज्ञान होने लगता है, सब लोग पिता को पुकारे, बोले मेरे पिता किधर हैं। उस अवस्था में उसके लिए सरल तरीका क्या है पिता को जानने का? अपनी माता से जाके पूछे कि मेरे पिता कौन है। स्वाभाविक है, माता कहेगी ये तुम्हारे पिता हैं, या बाहर गए हुए हैं, आएंगे तब दिखाएंगे कि ये तुम्हारे पिता हैं। बड़ी आसानी से जान जाएगा कि ये उसके पिता हैं। और दूसरा तरीका क्या है? सब लोगों का डीएनए टेस्ट करेगा। अपनी इंद्रियों के द्वारा जो जानने का तरीका है, अपने ज्ञान के द्वारा कि मैं डीएनए टेस्ट करूंगा, जिससे डीएनए से मेरा डीएनए मिलेगा, वो मेरे पिता होंगे। कितने लोगों का चेक करेगा, कितने लोगों का डीएनए मिलाएगा? जीवन बीत जाएगा परंतु पता नहीं लगा पाएगा। और दूसरी तरफ सरल तरीका, माता से पूछा, माता ने बताया और श्रद्धा रखी और पिता से मिल लिए। उसी भांति उस परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण को जानने के लिए, उनके विषय में ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारी माता कौन है? शास्त्र। शास्त्र हमारी माता है। शास्त्र जो हमें निर्देश देते हैं, शास्त्र जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं कि हमारे परम पिता कौन हैं। जब शास्त्रों का सहारा लेकर उस शास्त्रों की शरण में जाकर उनसे पूछेंगे कि बताइए भाई पिता कौन है, तब भगवत गीता कहेगी पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं ही सबका माता पिता और परम दाता मैं ही हूँ, भगवान श्री कृष्ण। बड़ी आसानी से जान गए। और अपनी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अनेक प्रकार के विधियों के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे, कभी सफल नहीं होने वाले। जीवन बीत जाएंगे परंतु फिर भी नहीं जान पाएंगे। कुटस्थ ग्रह यह सर्वदा अणुस्वरूप एक सा रहता है। ध्रुवम इस आत्मा की एकमात्र शरण परमात्मा है, तो इस प्रकार से यह स्थिर है। इस प्रकार अपनी आत्मा के अनुभव के बाद वह अंततः मेरी भक्ति में युक्त होते हैं, जिससे वे अपने कर्मों को मुझको समर्पित करते हैं। इस प्रकार जब उसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है, आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो भगवान कहते हैं कि अंत तो गत्वा वो मेरी भक्ति में संलग्न होते हैं और वो मुझको प्राप्त करते हैं। यह भक्त भी मेरे महा ऐश्वर्य प्रधान रूप को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भक्त भी कौन से? जो भगवान को अन्य विधियों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो भी भगवान कहते हैं कि मेरे महा ऐश्वर्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट पूजा न करके अनेक प्रकार के अलग अप्रत्यक्ष विधियों से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, किसी अन्य विधियों के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो भी अंतोगत्वा भगवान को प्राप्त करते हैं।
जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। क्यों? बहुत जन्मों के उपरांत जब अनेक प्रकार की विधियों में, तपस्या में, ध्यान में, ज्ञान में लगा हुआ है, तब अनेक जन्मों के उपरांत उसकी सुकृति कुछ तो जागृत होगी और वो परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करके उनकी सेवा में लगेगा। भगवद गीता 7:19 में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के उपरांत जिसको ये ज्ञान होता है कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हूँ और इस प्रकार मेरी शरणागति स्वीकार करता है। और ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार भगवान की शरणागति स्वीकार कर पाते हैं। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इस विधि के द्वारा, जो विधि बताई गई है उसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसमें कष्ट क्यों है? इसमें अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। जैसे उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, अपने इंद्रियों को निग्रह करना होता है, इंद्रिय भोग में नहीं लगा सकते। और प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है, हर एक प्राणी की सेवा करनी होती है, मन कर्म वसन से प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत रहना होता है, पुण्य कार्य करना, दूसरों की सेवा करना, सहायता करना, अनेक प्रकार के जो व्यवहारिक कार्य उनके द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। और इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त करना ही होता है। रास्ते में अगर कहीं भटक गए तो उसको भगवान प्राप्त नहीं हो पाते हैं, फिर वो अलग रास्ते पर चल पड़ता है। जब तक उस कार्य को अंतिम अवस्था तक पूर्ण नहीं करेगा तब तक वो सफल नहीं माना जाएगा। परंतु दूसरी तरफ भक्ति मार्ग है वो ऐसा है कि आप थोड़ी सी भी उसमें प्रगति करेंगे, थोड़ी सी भी भक्ति कर लेंगे तो वो आपको अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ करने को प्राप्त हो जाएगा। कि हम भक्ति मार्ग में थोड़ी सी प्रगति करते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति किया जाने वाला कार्य है वो हमारे इस जीवन में दर्ज हो जाता है और वो कभी भी उसको कोई व्यक्ति हानि नहीं पहुंचा सकता। प्राय भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है और अन्य विधियों में कि भगवान की शरण में जाने से पहले पर्याप्त तपस्या करनी होती है, अन्यथा हम उस मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रियों कार्यों को बंद करना होता है, तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। बहुत ही सरल सिद्धांत है भक्तों। साधारणतया जो कृष्ण भावनामृत मार्ग पर हैं, एक नन्हा सा बच्चा भी जिसको थोड़ी सी समझ है, जिसने सुना है कहीं से, वह उस व्यक्ति से पूछिए कि भगवान कौन, बड़ी सरलता से कह देगा श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण परम ईश्वर है। परंतु दूसरी तरफ जो अपनी इंद्रियों के द्वारा, जो अनेक विधियों द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करता है, उसको इंद्रिय निग्रह करना होता है। अपनी आत्मा के बारे में जानने के लिए उसको इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है। अर्थात अनेक प्रकार के जो भोग के रास्ते हैं, आंखों से अच्छा देखना, कानों से अच्छा सुनना, जिह्वा से अच्छा भोजन करना, इंद्रियों से अनेक भोग करना, उन सबको निग्रह करके रखना पड़ता है। और उस मार्ग पर चलते हुए फिर वो भगवान के उस ईश्वर साक्षात्कार रूप का दर्शन कर पाता है या उनको समझ पाता है। और इतना समझ पाता है, इतना निग्रह करने के बाद कि परमात्मा है वो सर्वत्र विद्यमान है। जबकि भगवद गीता में जो कोई पढ़ता है, साधारणतया भक्त आसानी से समझ सकता है कि भगवान है वो सर्वत्र विद्यमान है। अत्र तत्र सर्वत्र। प्रहलाद महाराज 5 साल का मात्र बालक, हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है तुम्हारे विष्णु? प्रहलाद महाराज कहते हैं अत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। कहाँ नहीं है? अंडांतरस्थ परमाणु सेनांतरस्तम, कि कण कण में, प्रत्येक अणु में भी भगवान है वो विद्यमान रहते हैं। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उससे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, वही आवरण का नहीं। और जब उस व्यक्ति को इंद्रिय निग्रह करने के उपरांत परमात्मा के विषय में अनुभूति हो जाती है कि परमात्मा सब जगह विद्यमान है और मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, उस अवस्था में वो किसी से कोई द्वेष नहीं करता, वो आत्मा के स्तर पर जीता है। प्रत्येक जीव, कुत्ता, बिल्ली या किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करता है।
विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिने शुनिचैव सुपाकेश पंडित समदर्शिना। गाय, कुत्ता, बिल्ली या किसी ब्राह्मण किसी में भी भेदभाव नहीं करता। प्रत्येक जीव को आत्मा के स्तर पर देखता है, भगवान का अंश स्वरूप देखता है और उसके अंदर भगवान को देखकर भगवान के अंश स्वरूप उसके साथ आदान प्रदान करता है, व्यवहार करता है, उसके प्रति किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रखता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, प्राय जो आज कलयुग में विशेष रूप से, उसके लिए विधि है वो बहुत ही कठिन है। इंद्रियों को निग्रह करने की बात किसी से कहा जाए तो भी भक्तों बहुत से लोगों के होश उड़ जाते हैं। अरे इंद्रियों निग्रह तो छोड़िए, किसी को मात्र 4 नियमों का पालन करने के लिए कहा जाए कि नशा मत कीजिए, जुआ मत खेलिए, मांसाहार मत कीजिए, पर स्त्री संग मत कीजिए, ये नियम भी पालन नहीं हो पाते हैं। कांदा लहसुन खाने के लिए मना करो तो जैसे उनसे कुछ पूरा जीवन ही छीन लिया हो ऐसे कह लेते हैं। चाय कॉफ़ी छोड़ने के लिए कहो तो जैसे उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, महत्वपूर्ण अंग मांग लिया हो, शरीर का कोई अंग खोल के मांग लिया हो, ऐसे ऐसे उनके व्यवहार रहता है। फिर ये सब प्रकार के इंद्रिय निग्रह करने के विषय में तो विचार करना ही बहुत ही कठिन है भक्तों। जितना इंद्रियों को निग्रह करने का प्रयास करेंगे उतना ही इंद्रियां उसको उसकी तरफ खींचती हुई प्रतीत होती हैं। परंतु दूसरी तरफ कृष्ण भावनामृत में वर्णन आता है कि किसी प्रकार का निग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निग्रह किस प्रकार करें? मात्र जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पी रहे हैं वो भगवान को अर्पण करते हुए प्रसाद स्वरूप करें। परिवार में रह रहे हैं, भगवान के सदस्य, भगवान के अंश स्वरूप मानकर उनकी सेवा करें तो प्रत्येक कार्य वो भक्ति बन जाएगा और उस अवस्था में वो भटकेगा नहीं। और दूसरी तरफ उन सारे के सारे रास्तों को छोड़कर एकांतवास करते हुए, पूर्ण रूप से इंद्रिय निग्रह करते हुए उस व्यक्ति को परम ईश्वर के विषय में अपने आप को अभ्यास्त करना पड़ता है। फिर वो विधि कैसे आसानी से कोई भी व्यक्ति पालन कर पाएगा? ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, यदि किसी पर आपके शरण कमलों की लेस मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि अगर आपकी कृपा की लेश मात्र भी किसी को कृपा प्राप्त हो जाए ना, आपकी शरण कमलों की, तो वो आपकी महानता को समझ सकता है। अन्यथा हम भगवान की महानता को नहीं समझ पाते हैं। भगवान कितने महान हैं, भगवान किसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। प्राय लोग भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य पुरुष के रूप में मान लेते हैं, कुछ शक्तिमान के रूप में मान लेते हैं और उनका सम्मान तो करते हैं, परंतु भगवान रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं होती है, भगवान के श्री चरणों की कृपा नहीं होती उनके ऊपर। जो कोई भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की कृपा भले भक्तों के द्वारा हो, भगवान की कृपा के द्वारा प्राप्त कर लेता है, वही भगवान की महानता को समझ सकता है। और जो भगवान की महानता को समझेगा वो भगवान की शरणागति स्वीकार करेगा। अन्य लोग हैं वो भगवान से द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते हैं। और दूसरी तरफ कई लोग हैं जो चिंतन शक्ति के द्वारा, अनेक प्रकार के प्रयासों के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास तो करते हैं, परंतु कई जन्मों के उपरांत भी वो भगवान को नहीं जान पाते, कई प्रयासों के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। विश्वामित्र मुनि का दृष्टांत आता है भक्तों। विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने के उपरांत ब्रह्म ऋषि बनने के लिए प्रयासरत थे। अनेक तपस्याएं करी, अनेक प्रकार के वेदों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, सारे के सारे विधि विधानों का पालन किया। तपस्या में कभी न कभी भंग पड़ जाता था, कभी कोई अप्सरा आती थी, कभी कोई व्यवधान, कभी कोई व्यवधान। फिर भी वो इतनी तपस्या करने के उपरांत भी ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए थे, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए थे। अनेक वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत भी वो अपने परम वास्तविक स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाए थे, परंतु हमेशा वो अन्यों से द्वेष करते थे। और दूसरी तरफ वशिष्ठ मुनि है, वो ब्रह्म ऋषि के रूप पद पर स्थित थे, और जो विश्वामित्र मुनि है वो वशिष्ठ मुनि से भी द्वेष करते थे। परंतु जब उनको वास्तव में ज्ञान हुआ कि वशिष्ठ मुनि वो कितने श्रेष्ठ हैं, बहुत लंबी कथा है, उसको हम सार रूप में इसे बताते हैं कि एक बार विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि से
द्वेष करने के कारण उनको मारने के लिए उनके घर पे जाते हैं। संध्या का समय था, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं कि जैसे ही संध्या समय पूर्ण होगा तब मैं नीचे उतरूँ उनको मार दूंगा। नीचे बैठे बैठे वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं विश्वामित्र के संदर्भ में कि वो कितने महान हैं, कितने सरल हैं, उनको उनकी महिमागान करते हैं, उनके विषय में वर्णन करते हैं। तब विश्वामित्र मुनि नीचे उतरते हैं और उनके शरणों में बैठकर क्षमा याचना करते हैं। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं तुम ब्रह्म ऋषि बन गए। अर्थात हृदय से जब तक क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या, भाव ये सब नहीं निकलेंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त करने में वो बाधा बने रहेंगे। आज व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरे पड़े हैं, अन्यों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश। जब किसी की प्रगति होते हुए देखते हैं हृदय जलता है अंदर ही अंदर। क्या वो ध्यान के द्वारा, क्या वो तपस्या के द्वारा, क्या वो साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त कर पाएंगे? अरे इस हृदय में बैठे हुए अनेक प्रकार के क्लेश हैं, अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, उनको समाप्त करने के लिए हमें हरि नाम का जप करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस प्रमाणिक विधि के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तब हमारे हृदय में बैठे हुए अनेक प्रकार के अनर्थ हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और हमारा हृदय शुद्ध होगा तो स्वाभाविक श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करेगा। और उस अवस्था में व्यक्ति को बिना किसी कष्ट के, बिना किसी अनेक प्रकार के कष्ट उठाए बिना वो परम ईश्वर, परम धाम, परम सत्य को प्राप्त करने में सफल होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 और 4 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम